और उसका बच्चा कोई इंसान नहीं, स्वयं भगवान होता है। कि हरियाली में बसा एक छोटा सा गांव, जहां सुबह की हवा में भी तुलसी और मिट्टी की महक थी। इस गांव के एक छोर पर कच्चे रास्तों के बीच एक पुराना सा मिट्टी का घर था, सादा, शांत और एकदम अकेला। उसी घर में रहती है एक वृद्ध महिला, माधवी। माधवी का जीवन एक लंबी प्रतीक्षा है। उसने जवानी में ही एक साधारण परिवार में शादी की थी। पति बहुत भला था, लेकिन किस्मत की मार ऐसी पड़ी कि शादी के कुछ ही वर्षों बाद एक दुर्घटना में उसका पति चल बसा। और उस दिन के बाद से माधवी ने अकेले जीने की ठान ली, पर कभी मां नहीं बन पाई। न गोद भरी, न लोरी गाई, न किसी ने उससे मां कहकर पुकारा। गांव वाले तरह तरह की बातें करते। भगवान ने अगर संतान नहीं दी तो शायद भाग्य में मां बनना ही नहीं था। जिस घर में किलकारियां न हो, वहां देवी देवता भी कम ही आते हैं। लेकिन माधवी चुप रहती। उसके चेहरे पर कभी गुस्सा नहीं आता, बस एक शांति होती, ऐसी शांति जो किसी भीतर के भरोसे से उपजी हो। हर दिन सूरज की पहली किरण के साथ वो अपने आंगन में स्थित भगवान जगन्नाथ के छोटे से मंदिर में जाती। वहां रखी मिट्टी की मूर्ति को वह बेटे की तरह स्नान कराती, कपड़े पहनाती, भोग लगाती और घंटों बात करती। वो कहती, बेटा, आज मैंने हलवा बनाया है, देख तो, मीठा ज्यादा तो नहीं? तू दिन भर कहां खेलता है? मां का मन घबराता है। गांव के लोग उसे पगली माधवी कहने लगे थे। कुछ हंसते, कुछ तरस खाते, लेकिन उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो कहती, मेरा बेटा है, मेरा जगन्नाथ। वो आता है मुझसे मिलने, रोज मेरी थाली से प्रसाद खाता है। बस तुम्हारी आंखें उसे नहीं देख सकती। वो भगवान को नहीं पूजती थी, वो भगवान को मां की तरह पालती थी। उसके घर में न खिलौने थे, न झूले, लेकिन उस छोटे से मंदिर में मां की ममता हर कोने में सांस लेती थी। माधवी के लिए भगवान कोई देवता नहीं, उसका इकलौता बेटा था, जगन्नाथ। माधवी का जीवन अब एक तपस्या जैसा बन चुका है। एक मां की वो साधना जो किसी बच्चे की किलकारी के बिना भी पूर्ण ममता से भरी है। हर सुबह जैसे ही पहली किरण आंगन की मिट्टी पर पड़ती है, माधवी अपनी कमर पर हाथ रखे धीरे धीरे उठती है। शरीर अब थक चुका है, लेकिन मन आज भी उसी उमंग से भर जाता है जैसे किसी मां का मन अपने बच्चे को उठाने से पहले होता है। वो सबसे पहले अपने छोटे से मंदिर की ओर जाती है, जो उसने अपने हाथों से बनाया था, मिट्टी से, श्रद्धा से और मां की ममता से। मंदिर में भगवान जगन्नाथ की एक छोटी सी मूर्ति है। वो मूर्ति नहीं है उसके लिए, वो है उसका बेटा। वो रोज कहती है, उठ जा नंदा, देख आज बहुत धूप है, तू देर तक सोएगा तो बीमार पड़ जाएगा। फिर धीरे धीरे वह भगवान को स्नान कराती है, कभी गुनगुने जल से, कभी तुलसी मिले जल से। उसका हाथ कांपता है, लेकिन उसमें मातृत्व की थरथराहट होती है, जैसे कोई मां नवजात शिशु को नहलाते समय डरती है कि कहीं ठंड न लग जाए। फिर वह उसे वस्त्र पहनाती है, एक छोटा पीला कपड़ा, जिसे वह अपने पुराने साड़ी से काटकर हर हफ्ते नया बनाती है। माथे पर चंदन का तिलक लगाती है और फिर कहती है, देख तू सबसे सुंदर लगता है, तुझसे सुंदर न कोई देवता न कोई राजकुमार। हर दिन माधवी अपने बेटे के लिए खाना बनाती है। घर में कुछ खास नहीं होता, चावल, दाल, थोड़ी सी सब्जी, कभी कभी कोई मिठाई, पर उसमें स्वाद नहीं, भावना होती है। थाली सजाकर मंदिर के सामने रखती है और कहती है, खा ले बेटा, मां ने बहुत प्यार से बनाया है, तू नहीं खाएगा तो मां भी नहीं खाएगी। फिर वो थाली के पास बैठ जाती है, जैसे कोई मां अपने बेटे को खाना खिला रही हो। उसकी आंखें मूर्ति की आंखों में खो जाती हैं। कभी कुछ बोलती है, कभी चुप रहती है, लेकिन हर चुप्पी में सैकड़ों बातें होती हैं। गांव के लोग रोज उसे देखकर कहते, इसकी तो बुद्धि चली गई है, बुढ़ापे में भगवान को बेटा बना बैठी है। पर माधवी कभी गुस्सा नहीं करती। उसकी आंखों में करुणा होती है और जवाब में बस एक वाक्य होता है, भगवान ही मेरा बेटा है। जब दुनिया ने मुझे मां नहीं माना, तब उसने मुझे मां कहकर स्वीकारा। कभी कभी जब बारिश होती और पानी मंदिर में गिरने लगता है, तो वह अपनी पुरानी चादर उठाकर मंदिर को ढक देती है, खुद भीग जाती है, पर कहती है, मेरा बेटा बीमार नहीं होना चाहिए। वो उसे हर जन्माष्टमी पर झूला झुलाती है, हर रथ यात्रा पर मंदिर के आंगन में छोटा सा रथ बनाती है।
कोई आए या ना आए, उसके लिए तो हर दिन त्योहार है, हर दिन आरती है और हर दिन एक बेटे के नाम की पूजा है। उसके पास न कोई तस्वीर है, न कोई खत, न कोई खिलौना, पर हर दीवार पर मां की कल्पना टंगी है। हर कोने में एक बेटे की उपस्थिति बसी है। माधवी का जीवन सिर्फ एक मां की प्रतीक्षा है, एक मां जो जानती है कि उसका बेटा मिट्टी की मूर्ति है, फिर भी वो उसे जीवित मानकर अपना सर्वस्व लुटाती है। एक सांझ थी वो, जो रोज की तरह सामान्य नहीं थी। आसमान में बादल मंडरा रहे थे और हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन माधवी के घर के भीतर एक अलग ही सन्नाटा पसरा हुआ था। उस दिन जब वो रोज की तरह अपने बेटे को भोग लगाने जा रही थी, उसके हाथ से थाली छूट गई। शरीर थरथराने लगा और वो वहीं जमीन पर बैठ गई। पड़ोस की औरतों ने दौड़कर उसे संभाला, किसी ने डॉक्टर को बुलाया, किसी ने गांव के पुजारी को खबर दी। डॉक्टर आया, नब्ज देखी, पर उसकी आंखों में चिंता थी। भीड़ धीरे धीरे घर के बाहर इकट्ठा हो गई। सबका चेहरा सवालों से भरा था, लेकिन माधवी की आंखें सिर्फ उम्मीद से भरी थीं। वो किसी और की नहीं, बस अपने भगवान की प्रतीक्षा कर रही थी, अपने बेटे की। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था, लेकिन आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो बार बार अपने छोटे से मंदिर की ओर देखती, जैसे कोई दरवाजे से भीतर आने वाला हो। धीरे धीरे उसके होंठ हिले। बहुत धीमे स्वर में उसने कहा, बस एक बार मेरे बेटे के दर्शन हो जाएं, मेरी आंखें बंद हो जाएं तब तक। बस एक बार मुझे वो देख ले। मेरी गोद सूनी रही, पर मेरी आत्मा मां बनी रही। एक झलक, मेरी जान उसी में बसी है। गांव वाले हैरान थे। कोई कहता, ये किस बेटे की बात कर रही है, इसका तो कोई नहीं था। कोई कहता, शायद अंतिम समय में भ्रम हो रहा है। लेकिन माधवी की आवाज में भ्रम नहीं था, उसमें सच्चा ममत्व था। वो मां जो जीवन भर अपने बेटे से बात करती रही, अब मृत्यु से पहले बस एक बार उसके दर्शन चाहती थी। उसने कांपते हाथों से मंदिर की ओर इशारा किया और आखिरी बार बुदबुदाई, वो आएगा, वो जरूर आएगा। मां को छोड़कर कोई बेटा नहीं जाता। उसकी सांसें अब टूटी टूटी थीं, उसकी आंखें अब भी अधखुली थीं। इंतजार अब भी पूरा नहीं हुआ था। कमरे में न कोई हलचल थी, न कोई आवाज। पहली बूंदें जमीन को छू रही थीं, मानो आसमान भी कुछ कह रहा हो। अंदर कमरे का दीपक बुझने ही वाला था, तभी अचानक एक दिव्य प्रकाश कमरे में फैल गया। वो रोशनी कोई सामान्य रोशनी नहीं थी, उसमें एक स्नेह था, एक मातृत्व की पुकार का उत्तर था। दीपक फिर से जल उठा, बिना किसी के छुए। दीवारों पर भगवान जगन्नाथ की छवि ऐसे उभरी मानो वो दीवारों से निकलकर सजीव हो उठे हों। दरवाजा खुला, बिना किसी के खोले, और एक 8-9 वर्ष का सुंदर गेहुआ बालक भीतर आया। पीतांबर पहने, नंगे पांव, सिर पर मोरपंख का मुकुट। उसकी आंखों में कोई अलौकिक चमक थी और चेहरे पर वही मासूमियत जो माधवी हर दिन अपने बेटे में खोजा करती थी। उसने धीरे धीरे चलकर माधवी के सिरहाने बैठते हुए उसका कांपता हाथ थाम लिया। मां, उसका स्वर इतना मधुर था कि कमरे की हवा भी थम गई। मां, मैंने देर कर दी, लेकिन अब मैं आ गया हूं। माधवी की अधमुंदी आंखें अचानक खुल गईं। वर्षों से जिसे उसने अपने मन की आंखों से देखा था, आज वो सामने था। उसका बेटा, उसका जगन्नाथ। आंखों से आंसू बह निकले। उसमें अब कोई पीड़ा नहीं थी, सिर्फ सुकून था। अब मैं चैन से जा सकती हूं। तू आ गया मेरे लाल। बालक उसके माथे को चूमता है। माधवी की आंखें धीरे धीरे बंद हो जाती हैं, लेकिन अब उनमें कोई खालीपन नहीं था, बस शांति थी। मां की वो अंतिम मुस्कान थी जो बताती है कि उसकी आत्मा अब पूर्ण हो चुकी है, और वो दिव्य बालक रोशनी के साथ साथ ओझल हो जाता है। भोर की पहली किरणें गांव के आकाश को सुनहरा रंग दे रही थीं। हर ओर धुंधली रोशनी थी, पर माधवी के आंगन में जैसे सूरज कुछ पल पहले ही उतर आया हो। कुछ पड़ोसी उसके घर की ओर आते हैं। रात की तबीयत बिगड़ने की खबर सबके मन में चिंता भर चुकी थी। धीरे धीरे दरवाजा खोला जाता है। भीतर प्रवेश करते ही सन्नाटा सा छा जाता है। कमरे में माधवी अपने चिर परिचित स्थान पर लेटी होती है, सफेद साड़ी में लिपटी, चेहरे पर गहरा सुकून, जैसे किसी ने उसके थके हुए मन को छूकर उसे मुक्त कर दिया हो। उसकी आंखें बंद हैं, पर उस मुस्कान में मां की संतुष्टि झलक रही है।
जैसे वर्षों की प्रार्थनाएं, उपवास, प्रतीक्षा सब आज पूरी हो गई हों। सबकी नजरें कमरे में इधर उधर घूमती हैं और फिर टिकती हैं उस मिट्टी की मूर्ति पर जो दशकों से उसकी सबसे बड़ी आशा रही, भगवान जगन्नाथ की प्रतिमा। आज उस मूर्ति में कुछ अलग है। आंखें गीली हैं जैसे किसी ने सच्चा रिश्ता छोड़ा हो, और होठों पर है एक कोमल सी मुस्कुराहट, जैसे कोई कह रहा हो, मां को मैंने अपने स्वरूप में समेट लिया है। कमरे की हवा भारी हो जाती है, पर उसमें डर नहीं बल्कि एक दिव्य उपस्थिति का एहसास होता है। किसी को कुछ बोलने की हिम्मत नहीं होती। पूरा जो सिर्फ भगवान के लिए रखा गया था, आज सचमुच स्पर्श किया गया है, किसी अदृश्य बालक के हाथों से, किसी मां के बेटे के द्वारा। सभी एक दूसरे को देखते हैं, न कोई शब्द, न कोई प्रश्न, सिर्फ आंखें नम हैं। किसी ने धीरे से कहा, वो आया था, मां को लेने स्वयं आया था। उस क्षण दीपक फिर से जल उठता है। माधवी का शरीर वहीं शांत है, पर उसका मन अब जगन्नाथ में समा चुका है। यह सिर्फ एक मृत्यु नहीं थी, यह था एक मां के प्रेम की पूर्णता, एक ऐसा प्रेम जिसे संसार ने वहम कहा, पर भगवान ने सत्य बना दिया। भक्ति में मां और भगवान का रिश्ता जन्म के खून के रिश्तों से भी बड़ा होता है। कभी कभी एक मां अपने ईश्वर को बेटा बना लेती है और भगवान मां की गोद में बालक बनकर आ जाते हैं। ये कहानी सिर्फ श्रद्धा की नहीं थी, ये उस प्रेम की थी जो किसी गर्भ से नहीं, परमात्मा से जन्म लेता है। माधवी चली गई, पर एक मां की पुकार उस तक पहुंची जिसे दुनिया भगवान कहती है, और उसने आकर बेटा बनकर मां को विदा दी, क्योंकि सच्ची पुकार कभी अनसुनी नहीं जाती। जय जगन्नाथ।